Hello students, how are you? This is Kamlesh Sharma and you are watching Shiksha Mitra. Today I am going to teach you second chapter of Rainbow, a room 10 by 8 written by K.S. Duggal, famous author of India. So let's start. A room 10 by 8, एक 10 by 8 का कमरा. This room might be 10 by 8, said Mrs. Malik pointing to a square. यानी एक चौखाने की तरफ इशारा करते हुए श्रीमती मलिक ने कहा कि ये कक्ष 10 बाई 8 का हो सकता है. इन द ड्राफ्ट प्लान, वो नक्शे का जो प्रारूप था, मानचित्र प्रारूप था, उसकी तरफ इशारा करते हुए लाइंग ऑन द टेबल बिफोर देम, जो उनके सामने टेबल के ऊपर पड़ा हुआ था या रखा हुआ था. इट वॉज द थर्ड टाइम, ये तीसरी बार थी, दैट शी हैड मेड दिस सजेशन, जब उन्होंने इसका प्रस्ताव रखा या सुझाव रखा. इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हुआ, इट डिडंट रजिस्टर ऑन आइदर हर हस्बैंड और द आर्किटेक्ट, ऐसा प्रतीत हुआ कि न तो उनके पति ने ध्यान दिया और न ही उस वास्तुकार ने इंगेज टू डिजाइन द हाउस, जिसको कि इस मकान के प्रारूप को बनाने के लिए रखा है. The Maliks were going to have a house of their own in Delhi. मलिक परिवार अपने लिए दिल्ली में एक मकान बनाने जा रहे थे या एक मकान का निर्माण करने जा रहे थे. They had purchased a plot. उन्होंने एक प्लॉट खरीद लिया था. परचेज यानी खरीदा था. In the most fashionable colony of the town. शहर की सबसे अच्छी उच्च वर्ग की या फैशन नुमा जो कॉलोनी होती है, बस्ती होती है, उसके अंदर. समटाइम्स एगो, कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले. नाउ दैट दे वर पोस्टेड बैक इन दिल्ली, अब चूंकि उनका स्थानांतरण वापस दिल्ली में हो गया था, दे थॉट, तो उन्होंने सोचा, दे माइट एज वेल हैव द हाउस बिल्ट, कि अब क्यों नहीं अपना मकान बनवा लिया जाए, यानी अब ऐसा अवसर है कि हम हमारे मकान को बनवा सकते हैं. इन हर हार्ट ऑफ हार्ट्स, अपने अंतर्मन की गहराइयों में या अपने हृदय की गहराइयों में, मिसेज मलिक आल्सो डिसाइडेड, मिसेज मलिक ने तो ये भी निर्णय ले लिया, दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस हाउस, कि इस मकान के पूर्ण होने पर शी वुड स्टे बैक इन दिल्ली, वो तो दिल्ली में ही रुक जाएगी या यहीं रह जाएगी. इवन इफ हर हस्बैंड वॉज ट्रांसफर टू अनदर स्टेशन, यदि उनके पति का स्थानांतरण किसी अन्यत्र जगह पर हो जाता है तो. रूम माइट बी 10 by 8, मिसेज मलिक रिपीटेड, श्रीमती मलिक ने दोबारा दोहराया कि यह कक्ष 10 by 8 का हो सकता है. हर हस्बैंड वाज अटेंडिंग टू ए टेलीफोन कॉल, उस समय उनके पति एक टेलीफोन कॉल को अटेंड कर रहे थे. इन द एडजेसेंट रूम, बगल के ही कक्ष में या पास के ही कक्ष में. बट दिस इज ए स्टोर, द आर्किटेक्ट एक्सप्लेन टू मिसेज मलिक, लेकिन आर्किटेक्ट ने कहा, मैडम ये तो भंडार घर है, भंडार गृह है. यस बट आई थॉट, तो श्रीमती मलिक ने कहा, हाँ ये भंडार गृह है. आई थॉट, मैंने सोचा, इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम, मेरी सास का ये कक्ष हो सकता है. एंड आफ्टर हर इट माइट बी यूज्ड एज ए स्टोर रूम, और उनके जाने के बाद में हम इसे एक भंडार घर के रूप में उपयोग कर सकते हैं. द आर्किटेक्ट डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड, अब आर्किटेक्ट थोड़ा सा इस चीज को समझने में असमर्थ था. ही लुक्ड पजल्ड बाय मिसेज मलिक्स ऑब्जर्वेशन, तो वो मिसेज मलिक की बातों को सुनकर के, उनके निर्देशों को सुनकर के थोड़ा परेशान हो गया. मेरा मतलब माई मदर इन लॉ कुड यूज द रूम फॉर द प्रेजेंट, अभी के लिए मेरी सासू माँ उस कक्ष को यूज कर सकती है, उपयोग कर सकती है. एज यू नो शी इज ओल्ड एंड इनफर्म, आप जानते हैं कि वो बुजुर्ग है और अशक्त है, रुग्ण है या बीमार है. शी इजंट गोइंग टू बी देयर फॉर, तो वो हमेशा के लिए तो रहने नहीं जा रही है. एंड आफ्टर हर इट कुड बी कन्वर्टेड इनटू ए स्टोर रूम, और उनके जाने के बाद में इस कक्ष को कन्वर्टेड यानी परिवर्तित किया जा सकता है स्टोर रूम के, भंडार घर के रूप में. मिसेज मलिक एक्सप्लेन्ड हॉल्टिंगली, मिसेज मलिक ने इसको हॉल्टिंगली यानी
धीमे धीमे रुक रुक करके इस बात को स्पष्ट किया। मिसेज मलिक joined them, sorry, Mr. Malik joined them. It seemed मिस्टर मलिक जॉइंड देम, मिस्टर मलिक भी उसमें शामिल हो गए उनकी बातों में। इट सीम्स वाइल टॉकिंग ऑन द टेलीफोन, ऐसा प्रतीत होता है कि जब वो टेलीफोन पर बात कर रहे थे मिस्टर मलिक, ही हैड आल्सो गिवन थॉट टू द सजेशन, तो उन्होंने भी शायद इस सुझाव पर, सजेशन यानी सुझाव पर विचार किया हो। कौन सा विचार? कि ये कक्ष 10x8 का हो सकता है स्टोर रूम के रूप में। He too was of the opinion, क्योंकि उनका भी ये मत था, ये विचार था, मानना था, that the store should be a little bigger, कि स्टोर कक्ष या भंडार घर थोड़ा बड़ा होना चाहिए। It is always better to have a commodious store room, हमेशा एक बड़ा commodious बड़ा कक्ष या भंडार गृह होना अच्छा रहता है। So that one can move, ताकि कोई भी मूव अबाउट यानी इधर उधर हिला सकता है, हटा सकता है, ट्रंक्स मोर फ्रीली, बक्सों को, संदूकों को और ज्यादा, मतलब स्वतंत्र ढंग से वो आसानी से अपने बक्सों को इधर उधर हटा सकता है, इसलिए हमेशा स्टोर रूम बड़ा होना चाहिए। देन इट इज आल्सो मोर कन्वीनियंट टू कीप इट टाइडी, और फिर इसको साफ सुथरा रखना, साफ सुथरा रखना भी बहुत सुविधाजनक होता है, क्योंकि टाइडी का मतलब है साफ सुथरा, तो साफ सुथरा रखना भी इसे काफी संभव होता है, काफी आसान होता है। इट वॉज डिसाइडेड दैट द रूम एडजेसेंट टू द किचन शुड बी 10x8, अब ये निर्णय लिया गया कि जो एडजेसेंट रूम था किचन यानी रसोई के बगल का जो कक्ष था, शुड बी 10x8, वो 10x8 का होना चाहिए। द कोर्ट यार्ड वुड बी अ लिटिल नैरोअर, और अगर आंगन थोड़ा छोटा भी हो जाता है, बट दैट डिडंट मैटर मच, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यानी हमें स्टोर थोड़ा बड़ा बनाना है, अगर इससे आंगन छोटा हो जाता है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल द रेस्ट हैड ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड फॉर, बाकी सब कुछ तो पहले से ही था या पहले ही उपलब्ध करवा दिया गया। एंड द प्लान वाज सबमिटेड, और उस नक्शे को प्रस्तुत किया गया फॉर अप्रूवल, अनुमोदन के लिए, टू द कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन यानी निगम, जैसे नगर निगम या नगर परिषद आदि होता है, इस तरीके से वहां पर उस नक्शे को अनुमोदन के लिए पेश किया गया। मिसेज मलिक टुक एन अनटायरिंग इंटरेस्ट, श्रीमती मलिक ने अथक रुचि ली इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, इस मकान के निर्माण में, कंस्ट्रक्शन निर्माण में। शी वुड बी सीन स्टैंडिंग एट द साइट विद हर अम्ब्रेला, उन्हें अपने छाते के साथ निर्माण स्थल पर देखा जा सकता था। थ्रू आउट द डे, पूरे दिन। शी सुपरवाइज्ड एवरी डिटेल, वो प्रत्येक ब्यौरे को जांचती, निरीक्षण करती। एट टाइम शी वुड गिव ए हैंड टू द मेसन्स एंड अदर्स, और कभी कभी वो मिस्त्रियों और अन्य कर्मचारियों को भी सहयोग प्रदान करती थी। गिव ए हैंड यानी सहयोग प्रदान करना। शी वॉज द फर्स्ट टू अराइव एट द कंस्ट्रक्शन साइट, वो निर्माण स्थल पर आने वाली पहले होती यानी सबसे पहले आती। एंड लेफ्ट आफ्टर एवरीवन हैड गॉन अवे, और जब सब चले जाते उसके बाद में वो उस जगह को छोड़ती। सी एंश्योर्ड दैट देयर वाज नो वेस्टेज ऑफ मटेरियल, वो निर्धारित करती है, निश्चित करती है कि जो हमारी सामग्री, निर्माण सामग्री है, उसकी बर्बादी न हो। एंड द लेबर डिड नॉट आइडल अबाउट, और जो मजदूर हैं वो ठाले नहीं बैठे रहे, यानी काम में चोरी ना करें। बिफोर लॉन्ग द हाउस वाज कंप्लीटेड, मकान के निर्माण यानी मकान के पूर्ण होने से पहले ही मिसेज मलिक इंसिस्टेड, मिसेज मलिक ने इस बात पर जोर दिया, शी वुड हैव न्यू फर्नीचर मेड, कि वो पूरा फर्नीचर नया बनवाएंगी फॉर द हाउस, इस मकान के लिए। शी वुड नॉट लेट द ओल्ड फर्नीचर एंटर द न्यू हाउस, वो पुराने फर्नीचर को घर में नहीं प्रवेश करने देंगी। नॉट ए पीस ऑफ इट, यहां तक कि उसका एक टुकड़ा भी। यानी मिसेज मलिक ने निर्णय कर लिया कि जब नया मकान है तो फर्नीचर भी नया होगा, उसमें एक टुकड़ा भी मुझे पुराना नहीं लगाना है।
दे वर स्टिल इन द मिडस्ट ऑफ प्लान्स शिफ्ट। अभी वे मकान में शिफ्ट होने के विचार के मध्य में ही थे, यानी अभी विचार चल ही रहा था। व्हेन दे लर्न्ड दैट द हाउस हैड बीन एक्वायर्ड, तभी उन्हें पता चला कि मकान को एक्वायर्ड यानी अधिग्रहित कर लिया गया बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा। मिसेज मलिक वाज फ्यूरियस, मिसेज मलिक बहुत क्रोधित हुई। बट द नेक्स्ट मोमेंट, लेकिन अगले ही क्षण, व्हेन मिस्टर मलिक मेंशन्ड द रेंट असेस्ड, लेकिन मिस्टर मलिक ने अगले क्षण जब किराए के बारे में, किराए के मूल्यांकन के बारे में बताया, शी क्वाइटेंड डाउन, तो वो शांत हो गई, क्योंकि सरकार के द्वारा जो उस मकान का किराया दिया जा रहा था वो काफी अच्छा था, प्राइवेट टेनेंट से ज्यादा मिल रहा था। इस वजह से उन्होंने अपने क्रोध को शांत कर लिया। वाइल सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, यानी मकान के निर्माण की देखभाल के समय, शी हैड कल्टिवेटेड लव फॉर हर नेबर्स, उन्होंने अपने पड़ोसियों से मधुर संबंध स्थापित कर लिए। एंड मेड फ्रेंड्स इन द कॉलोनी, और उस कॉलोनी में मित्र बना लिए। शी थॉट ऑफ वेरियस प्लान्स फॉर डूइंग अप द हाउस, और उन्होंने मकान में बहुत रंग रोगन करवाने की सोचा। एवरीथिंग हैड टू बी फॉरगॉटन, लेकिन अब सब चीजों को भुलाया जाना पड़ा।